पवित्र आत्मा के कार्य, आज हम इस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में जब अध्ययन करते हैं तो हम इसे दो भागों में बांटेंगे ताकि हमारे सीखने के लिए सरल हो जाए। पहला भाग है कलीसिया के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्य, और दूसरा जो भाग है वो है विश्वासियों के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्य। आज जिस भाग का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है पवित्र आत्मा के कार्य, कलीसिया के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्य। देखिए, हमने इस बात को देखा है कि पवित्र आत्मा एक ईश्वरीय व्यक्तित्व है, और यदि हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम इस बात को पाएंगे कि बहुत ये व्यक्तित्व जो है, ये पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है, ये बहुत क्रियाशील है। हम नए नियम के इतिहास को, नए नियम की कलीसिया के इतिहास को जब पढ़े तो हम पवित्र आत्मा को बहुत एक्टिवली कार्य करते हुए देखते हैं, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। हम कलीसिया के संबंध में कुछ कुछ बातों को, पवित्र आत्मा के कार्यों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, कलीसिया की स्थापना के संबंध में हम पवित्र आत्मा के महान कार्य को देखते हैं। अर्थात एक कलीसिया, एक झुंड की स्थापना पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। देखिए, कुछ आयतों को जल्दी से निकालें, और हमें बहुत सारी आयतों को पढ़ना होगा, तो जल्दी से जिन्हें मिले पढ़ने में अगुवाई करें। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 से 4 आयत को पढ़ लेंगे। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें पड़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आके, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोले। अब इसकी 33वीं आयत पढ़िए, चैप्टर 2 वर्स 33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने उन्हें दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। अब इसका 37-38 पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि ये भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 41-42 पढ़िए। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 पुरुषों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगतियां करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में डूबे। 47 भी पढ़िए। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता है। अब पहला कुरिन्थियों, उसका 12 अध्याय और 13 आयत पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 आयत। 1 Corinthians chapter 12 verse 13। हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा खिलाया गया। ठीक है, हमने बहुत सारे पदों को पढ़ा। हमने मुख्य रूप से एक बार फिर उस घटना को पढ़ा जहां पर पवित्र आत्मा दिया गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 16 से 18 आयत में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पेंतीकोस्त का दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा दिया गया, उसी दिन कलीसिया की स्थापना की गई। ठीक है, अब वहां पर हम पवित्र आत्मा के दिए जाने को देखते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से उस घटना का अध्ययन करते हैं और उस घटना को परमेश्वर के आत्मा के संबंध में दिए गए परमेश्वर के भागों में अन्य वचन को पढ़ते हैं, जैसा हमने पहला कुरिन्थियों 12-13 में पढ़ा, तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं, है ना। लेकिन
इस कलीसिया को बनाए जाने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, वो किसके द्वारा संभव हो रही है? वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संभव हो रही है। देखिए 13 आयत में क्या लिखा, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। उस दिन जो घटना हुई है उसमें हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा प्रेरितों पे, उन शिष्यों पर जो इंतजार कर रहे थे, उतरा। परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर उन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटा, और वो उस वचन बांटने के दौरान, उस सुसमाचार के दौरान इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वो अपने लोगों पर परमेश्वर के आत्मा को उंडेल देंगे। और आपको अगर ध्यान हो तो पतरस इस प्रकार से कहता है कि तुम जो ये सुन रहे हो ना, ये वही आत्मा को तुम सुन रहे हो। और परमेश्वर के आत्मा ने लोगों के हृदय को कायल किया, और उसके बाद वो मन फिराने के लिए पतरस के पास आते हैं और मन फिराकर उद्धार पाते हैं और परमेश्वर के आत्मा के दान को पाते हैं। परमेश्वर की इस कलीसिया, इसकी स्थापना किसने की है? परमेश्वर ने की है। देखिए दुनिया में किसी भी संगठन, किसी भी धार्मिक संगठन से कलीसिया की तुलना नहीं की जा सकती। संसार में हम किसी भी संगठन को देखते हैं, किसी भी धार्मिक संगठन को, किसी को भी देखते हैं, उसकी स्थापना कौन करता है? मनुष्य करते हैं, और मनुष्य अपनी बुद्धि समझ से उसे चलाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक संगठन के बारे में बताता है, एक झुंड के बारे में बताता है। कलीसिया, इसकी स्थापना करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इस पर पूर्ण प्रभुता करने वाला और इस पर पूरा अधिकार रखने वाला, इसका मालिक कौन है? परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता करे। पहली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं पवित्र आत्मा के कार्य के संबंध में, कलीसिया के संबंध में। पवित्र आत्मा का कार्य, कलीसिया की स्थापना पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है। अगली महत्वपूर्ण बात की ओर हम आते हैं। कलीसिया का संचालन पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है। पवित्र आत्मा का संचालन, पवित्र आत्मा कलीसिया में निर्देशन पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है। अब कुछ आयतों को जल्दी से आप लिख लीजिए, उसमें से कुछ आयतों को हम अवश्य पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:7, प्रकाशित वाक्य 2:7, फिर 11, फिर 17, फिर प्रकाशित वाक्य 3:6 और 13। और इसमें से केवल एक आयत को पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 2:7। प्रकाशित वाक्य 2:7 पढ़ लीजिए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक। बस काफी है। जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और जितने भी पद हमने लिखे हैं वहां सब जगह इसी प्रकार का संबोधन है, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब देखिए, ये जब इस बात को लिखा गया है कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कुछ कह रहा है, यदि ध्यान से आप उन सारे भागों को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई साधारण वार्तालाप या कोई साधारण कुछ मैसेज को पहुंचाना मात्र नहीं है, परंतु परमेश्वर का आत्मा वहां पर कलीसिया का अवलोकन कर रहा है, कलीसिया को जांच रहा है, कलीसिया को निर्देशित कर रहा है, कलीसिया के संबंध में आज्ञाओं को दे रहा है, कलीसिया को बता रहा है कि ऐसा तुम्हारे बीच में है जो नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम्हारे बीच में है जो सही है ना। और कलीसिया में क्या चीज अभी तुम्हारे बीच में से हटना है, जो सही नहीं है वो हटना है, और कैसे तुम कलीसिया में सही रीति से अब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को कर सकते हो।
क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा निर्देशन दे रहा है, संचालन कर रहा है। अब इसी बात को हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी देखते हैं। यदि ध्यान से हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करेंगे ना, तो हम इस बात को पाएंगे कि पवित्र आत्मा के दिए जाने के बाद कलीसिया को पूरी रीति से दिशा निर्देशन कौन दे रहा है? परमेश्वर का आत्मा दे रहा है। आप बार बार पढ़ेंगे कि परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित किया, परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें वहां जाने से मना किया, परमेश्वर के आत्मा के उभारे उन्होंने इस कार्य को किया, परमेश्वर के आत्मा से भरपूर होकर उन्होंने इस प्रकार वचन प्रचार की। प्रियो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कलीसिया की स्थापना की गई है। और दूसरा सत्य हम देखते हैं कि इसलिए कि स्थापना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा की गई है, परमेश्वर का आत्मा इसे संचालित भी करता है, इसे संचालित भी करता है। कलीसिया की गतिविधियां यदि हम ध्यान से देखें, संचालन के रूप में जब बात करते हैं तो हम आराधना करते हैं। हम आज आराधना करने के लिए एकत्रित हुए। आपको ध्यान है प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्थिति से क्या कहा था? क्या कहा था? और अवश्य है कि उसके लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 3 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 3। फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 3 आयत। क्योंकि घटना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। फिलिपियों 3:3। प्रियो, हमारी आराधना जो है, इस आराधना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संचालित होती है। मतलब परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की आराधना, स्तुति, भजन, धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हो, तो परमेश्वर का आत्मा उसे नियंत्रित करे। इस सत्य के आगे हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के आत्मा के प्रति संवेदनशील रहें। जब हम आराधना करने आते हैं, जब हम स्तुति करने आते हैं, जब प्रभु की मेज में से सहभागी होने आते हैं, हम इस बात के प्रति हमें संवेदनशील रहना है कि मैं केवल एक औपचारिकता करने नहीं आया हूं। मैं केवल औपचारिक रीति से, अपनी बौद्धिक रीति से बोलकर या यहाँ उपस्थित होकर परमेश्वर की सही मायने में आराधना नहीं कर सकता। मुझे परमेश्वर को यदि सच्ची आराधना, धन्यवाद की भेंटें चढ़ानी है, तो मुझे अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के अधीन लेकर आना है। परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई पाकर, उभारे जाकर, उसके सहभागिता और नियंत्रण में ही मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं। प्रभु हमारी सहायता करे। एक और महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को मिलती है। कलीसिया में कौन बात कर रहा है? जिन भागों को हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। इसका मतलब कलीसिया में जब भी हम वचन की सेवकाई करते हैं या कुछ भी कलीसिया में खड़े होकर बोल रहे हैं, चाहे हम प्रार्थना में लीड कर रहे हैं, चाहे हम वचन के द्वारा लीड कर रहे हैं, जब भी हम इस बात को कर रहे हैं, हमें इस बात के प्रति बहुत गंभीर और संवेदनशील होना है कि परमेश्वर के आत्मा की अधीनता और अगुवाई में ये होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि कलीसिया को दिशा निर्देशन देने का, संदेश देने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का है। कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम कलीसिया में बातें कर रहे हो और हम अपनी बातें बोले, अपनी समझ से बोले या अपने कुछ उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए बोले। परमेश्वर के वचन के आधार पर सही खरी शिक्षा और परमेश्वर के आत्मा की अधीनता में परमेश्वर के वचन को बांटा जाना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम अगली बात की ओर आते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में सेवकों को खड़ा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में सेवकों को खड़ा करते हैं या कलीसिया में से सेवकों को विशेष सेवा के लिए तैयार करते हैं या भेजते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय
13 अध्याय और 2 आयत। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 13 वर्स 2, जिन्हें मिले पढ़ें। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी दूसरी आयत। जब ये उपवास से लोगों की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखिए यहां पर कलीसिया एकत्रित है। कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है, उपवास कर रही है ना। अगर आप इसके संदर्भ को, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इस बात को समझ में आएगा कि वहां पर इस प्रकार हमें स्पष्टता नहीं दी गई है कि वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग किया जाए, है ना। ऐसा कुछ हम वहां देखते नहीं है। वो परमेश्वर के सम्मुख उनके प्रार्थना विषयों को लेकर, धन्यवाद को लेकर उपवास के साथ एकत्रित हुए थे। वो एक समय था जब परमेश्वर के आत्मा ने उन पर क्या प्रकट करा कि बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में से, अपने झुंड में से लोगों को अलग या विशेष सेवा के लिए बुलाते हैं। हम कुछ देर पहले भाई के द्वारा एक मिनिस्ट्री के बारे में सुन रहे थे। हमने सुना किस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा ने उन भाइयों को ये अनुग्रह दिया कि इस विशेष सेवा के लिए वो कुछ परिश्रम करें, और आज हम उसके प्रभावों को और उसके संबंध में अनेक गवाहियों को सुन रहे थे। ऐसे अनेक प्रभु के लोगों की गवाहियां हैं जब परमेश्वर के आत्मा ने कुछ विशेष कार्य को करने के लिए उन्हें चुना। पौलुस और बरनबास को जगह जगह जाकर परमेश्वर के सत्य सुसमाचार को बांटने के लिए भेजा। क्या वो कलीसिया में उस समय पर जहां थे ये कार्य नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अगर हम भागों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वहां पर सुसमाचार प्रचार किया जा रहा था, वहां चंगाई और सामर्थ के कार्य किए जा रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने विशेष रूप से विशेष कार्य के लिए उनको भेजा। आज भी कलीसिया में से परमेश्वर का आत्मा कई लोगों को कुछ विशेष सेवा या विशेष कार्य के लिए खड़ा करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, हम चौथी बात की ओर आते हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया में अगुवों को, प्राचीनों को, अध्यक्षों को नियुक्त करते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय और 28वीं आयत, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 20 वर्स 28, जल्दी से पढ़ें। इसलिए अपनी और पूरी जिंदगी फोकस करो जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अध्यक्ष कराया है कि तुम्हारे परमेश्वर के कलीसियाओं की रखवाली करे, इससे उसने अपने वचन से मोड़ लिया। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि जिसने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा कलीसिया में प्राचीनों को, अध्यक्षों को, अगुवों को नियुक्त करते हैं। देखिए, परमेश्वर के वचन और नए नियम के कलीसिया इतिहास के द्वारा हम एक महत्वपूर्ण सत्य जो कलीसियाई लीडरशिप के बारे में सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा है जो कलीसिया में नेतृत्व को चुनता है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया का संचालन करता है, और परमेश्वर का आत्मा ही इस बात को चुनता है कि कौन एक से अधिक लोग होंगे जो परमेश्वर के आत्मा से सीख कर, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई पाकर कलीसिया का संचालन करेंगे। परमेश्वर का आत्मा चुनता है और कलीसिया उसको रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है ना। कई कलीसियाओं में अगुवों या प्राचीनों के लिए वोटिंग का काम होता है ना। मतलब सब लोग मिलकर, जैसे हम अपने देश में चुनाव में वोट डालते हैं, कई जगहों पर ऐसा होता है कि वो वोट डालते हैं
कि कुछ प्रत्याशी खड़े होते हैं अगुवे बनने के लिए और कलीसिया उन्हें चुनती है। लेकिन अगर ध्यान से परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें तो हम स्पष्ट इस बात को सीखते हैं, जो भाग हमने पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा चुनता है, तो फिर कलीसिया का काम क्या है? कलीसिया का काम है उसे पहचानना। कलीसिया के लोग जब परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के वचन के अधीनता में अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें प्रकट करता है कि आपके झुंड में इन्हें मैंने चरवाहे के रूप में चुना है, इन्हें मैंने सेवा के रूप में चुना है। एक बार उस आयत को और पढ़ लीजिए, 20 का 28। क्यों चुना जाता है अगुवों को, प्राचीनों को? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखिए, आमतौर पर इसे बहुत एक अलग एक रूप में संसारिक मतलब कई बार देखा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है जिन्हें परमेश्वर अगुवों के रूप में चुनता, उनकी जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया की रखवाली करना है। एक चौकीदार के समान, एक जागते रहने वाले पहरेदार के समान कलीसिया की रखवाली करना, कलीसिया का पालन पोषण करना, कलीसिया में परिश्रम करना, ताकि परमेश्वर की कलीसिया जिस तरह से उसका संचालन होना चाहिए हो सके। अगली बात की ओर हम आते हैं, 5वीं बात, कलीसिया में वरदानों को बांटे जाने का काम पवित्र आत्मा करता है। कलीसिया में वरदानों का बांटना या दिया जाना पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11, और एक और पद लिख लीजिए, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। Hebrews chapter 2 verse 4, 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11। कुरिन्थियों में जो भाग है वहां से पढ़ना शुरू कीजिए, 12 अध्याय 4 आयत से। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रसाद दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरी को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को सीखते हैं कि कलीसिया में परमेश्वर अपनी कलीसिया के संचालन और सभी के लाभ के लिए वरदानों को विश्वासियों को देते हैं, है ना। किसी को सिखाने का वरदान देते हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाने का, किसी को उपदेश देने का वरदान देते हैं, किसी को सामर्थ के कार्य करने का, किसी को दान देने का। यहां पर जिस भाग को हमने पढ़ा है, हम इस बात को देखते हैं कि ये सभी वरदान किसके द्वारा बांटे जाते हैं? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बांटे जाते हैं। और इनको दिए जाने का उद्देश्य क्या है? ताकि कलीसिया में सबको लाभ मिले। यदि मुझे कुछ वरदान मिला है, इसका मतलब वो मेरे लाभ और मेरी महिमा के लिए नहीं है। वो किसके लिए है? ताकि मेरे भाई बहनों को, कलीसिया को उसका लाभ मिले, कलीसिया को उसका लाभ मिले। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में अलग अलग वरदानों को कलीसिया के विश्वासियों को देता है। अंतिम बात देखकर समाप्त करेंगे। कलीसिया में अनुशासन पवित्र आत्मा द्वारा
लागू किया जाता है। कलीसिया में अनुशासन पवित्र आत्मा द्वारा लागू किया जाता है। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1 से 11 में एक घटना को पढ़ते हैं। उसके पूरे आयतों को ना पढ़ेंगे, हम उसकी 3 आयत और 9 आयत को पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 पद है जहां पर हम घटना को पढ़ते हैं। समय की कमी के कारण हम केवल 5 अध्याय उसकी 3 और 9 आयत को पढ़ लेते हैं। जल्दी से पढ़ें। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले और गंभीर के दावों से तरफ छोड़े। पतरस ने उससे कहा, यहाँ क्या बात है कि तुम दोनों को प्रभु की आत्मा में शिक्षा के लिए एकता किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले दौर की तरह खड़े हैं और खुशी भी मनाते हैं। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दी। हम हनन्याह सफीरा के जीवन की एक घटना को यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने दूसरों के समान उस समय का अध्ययन हम करें तो हम इस बात को पाते हैं कि जो विश्वासी लोग थे वो अपनी धन संपत्तियां बेच कर एक दूसरे की मदद किया करते थे, और वो इस प्रकार से करते थे कि वो अपने धनों को कलीसिया के अगुओं के पास, प्रेरितों के पास लाते थे, फिर उनके द्वारा वो जरूरतमंदों को बांटा जाता था। हनन्याह सफीरा ने भी उस कार्य को करने की कोशिश की। देखिए, कलीसिया में उस कार्य में, उस सेवा में अपना भी योगदान देने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन उन्होंने क्या किया, लिखा है कि उन्होंने भूमि बेची, लेकिन उसमें से थोड़ा लाकर प्रेरितों के चरणों पे रखा। थोड़ा लाकर रखा, उसमें समस्या नहीं है। समस्या यह है कि उन्होंने लाकर थोड़ा रखा, लेकिन दिखाया इस प्रकार जैसे हमने सारा रखा है। पतरस वहां पर एक बहुत ही गंभीर शब्दों का प्रयोग करता है और इस प्रकार कहता है कि तुमने किससे झूठ बोला है? परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला है। कलीसिया में जब तुम झूठ बोल रहे हो, कलीसिया में जब तुम गलत व्यवहार कर रहे हो, तो ये कलीसिया के लोगों के विरुद्ध या अगुओं के विरुद्ध नहीं, परंतु सीधे परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध कर रहे हो। और वहां पर एक गंभीर अनुशासन को हम देखते हैं। क्या हुआ? पहले हनन्याह, फिर उसके बाद उसकी पत्नी के प्राण चले गए, और उसके बाद ऐसा लिखा है कि सभी लोगों में परमेश्वर का भय समा गया। प्रियो, कलीसिया परमेश्वर की है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा स्थापित, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित एक संगठन, एक झुंड है। यदि इसमें हम कुछ भी लापरवाही से व्यवहार करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, कलीसिया को धोखा देते हैं, किसी प्रकार का कुछ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, एक बात याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा उसे जरूर डील करेगा। ये परमेश्वर का घर है, परमेश्वर अपने घर को चलाना अच्छे से जानते हैं। यदि कुछ भी गलत है तो परमेश्वर उसे डील करते हैं, उसे शुद्ध करने का कार्य करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज हमने कलीसिया के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्यों को देखा। हमने मुख्य रूप से 6 बातों को देखा। कलीसिया की स्थापना परमेश्वर के आत्मा द्वारा हुई, कलीसिया का संचालन परमेश्वर के आत्मा द्वारा होता है, कलीसिया में विशेष सेवा के लिए परमेश्वर का आत्मा लोगों को तैयार करता है, खड़ा करता है, कलीसिया में अगुओं और प्राचीनों की नियुक्ति परमेश्वर के आत्मा के द्वारा की जाती है, कलीसिया में अनेक विश्वासियों को परमेश्वर का आत्मा अलग अलग वरदानों से नवाजते हैं या उन्हें देते हैं। और हमने इस बात को देखा, कलीसिया में जो अनुशासन है वो उस कलीसिया के शुद्धिकरण का कार्य जो है, अनुशासन की स्थापना का कार्य परमेश्वर का आत्मा करता है। प्रभु हमारी सहायता करे। आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो हम विश्वासियों के संबंध में परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे।